हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही इजी चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इस केक पे कोट करने के लिए मैं बनाई हूँ होममेड गनाश, जिसे कि आप बिना चॉकलेट का बना सकते हैं। चॉकलेट फ्री गनाश जो कि बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। तो मैंने इसे पहली बार बनाया है और ये परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। और आज की केक मैंने यहाँ पे ना ही तो कुकर में बनाया है, ना ही कढ़ाई में, ना ही ओवन में, एक छोटे से पैन में तवे पे बना करके केक को तैयार किया है सिर्फ आधे घंटे में। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को फ्रेंड ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी चैनल में और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे लेना है पिसी हुई चीनी, मिल्क पाउडर, मैदा, दही, दूध, चॉकलेट पाउडर। उसके बाद यहाँ पे लेना है आधा कप रिफाइन तेल। आप चाहें तो यहाँ पे तेल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेना है एक बड़ा सा बाउल। सबसे पहले तेल को डालना है। उसके बाद यहाँ पे लेना है पिसी हुई चीनी। उसके बाद 2 चम्मच यहाँ पे फेंट करके दही डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्सर से मिक्स कर देना है। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। इतना देर इसे मतलब कि मिक्सर से चलाना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है 2-3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है और इसे साइड में रख देना है। उसके बाद यहाँ पे लेना है एक बड़ा सा प्लेट। उसके बाद यहाँ पे छलनी डालनी है इस पे, और छलनी में डालना है मैदा, मिल्क पाउडर, कोकोआ चॉकलेट पाउडर 1 चम्मच भर के। तो इस तरह से मैं छोटा ही केक बना रही हूँ, तो इतनी सामग्री मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप सामग्री को लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डालना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर, और इसे अच्छी तरह से छान लेना है। तो इस प्रक्रिया को ज़रूर ही कीजिएगा, सारी चीज़ों को छान कर ही लीजिएगा। तो इस तरह से छानने के बाद इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि रिफाइन तेल और दही और यहाँ पे चीनी के घोल में इसे अच्छी तरह से डाल लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो आगे मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा ताकि ये बैटर जो है पतला ना बने। तो इस तरह से डाल करके हल्के हाथों से इसे मिलाना है और स्मूथ साइज का बैटर तैयार कर लेना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हल्के हाथों से ही इसे मिलाना है और इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। इतना देर इसे मिलाना है। तो धीरे धीरे करके ही दूध को डालना है। तो इस तरह से देखिए हमारा जो है केक बैटर बन करके तैयार हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा दूध हमारा बच भी गया है। 1 कप से दूध कम ही लगा है। तो इस तरह से अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज इस केक को पैन में। तो पैन में अच्छी तरह से घी लगा देना है, बटर पेपर लगा देना है, बटर पेपर पे भी घी लगा देना है। तो आप चाहें तो किसी भी मोल्ड में, किसी भी बॉल में इस मतलब कि चॉकलेट केक को बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पैन में ही बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस बैटर में डालना है चोको चिप्स, जिससे कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ये रिच केक बन करके हमारा तैयार हो। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ही डालिएगा, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पैन में इस तरह से डाल लेना है। उसके बाद 2-3 बार इसे टैप कर देना है। तो देखिए कितना अच्छा से हमारा ये बैटर बन करके तैयार हुआ है, जिससे कि ये केक आधे घंटे में बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से टैप करने के बाद यहाँ पे चढ़ाना है तवे पे। तो तवा को मैं पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी। इसे चेक कर लेना है कि गर्म हुआ है कि नहीं तवा। उसके बाद यहाँ पे इस पैन को इस पे रख देना है तवे पे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ढक्कन से ढक दी हूँ। तो यहाँ पे मैं जब इस ढक्कन को ढकी थी तो केक फूलने लगा था, तो इस ढक्कन में लग चुका था। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सा बॉल इसे डाल दी थी और इसे ढक दी थी और 30 मिनट इसे पकाया था। तब तक यहाँ पे हम बना लेते हैं गनाश, जो कि बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए यहाँ पे लेना है 1 कप दूध। उसके बाद यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच यहाँ पे चॉकलेट पाउडर और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। तो जितना गनाश बनाना है उस हिसाब से आप सामग्री को लीजिएगा और इस गनाश को बनाइएगा। तो चॉकलेट फ्री ये गनाश बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होता है। बिना चॉकलेट का आप इसे बना सकते हैं केक के लिए। तो इस तरह से इसे
मिक्स कर देना है, कोई लम्स नहीं इसमें रहना चाहिए। उसके बाद ही इसे गैस पे चढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए मैं इसे मिक्स कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ था एक मिल्क चॉकलेट, तो जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। तो अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो चॉकलेट फ्री गनाश आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैदा से यहाँ पे पिसी हुई चीनी और चॉकलेट पाउडर से सिर्फ ये बहुत ही परफेक्ट गनाश बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से मेरे पास चॉकलेट पड़ा हुआ था, तो मैं छोटे छोटे टुकड़े में इसे काट ली हूँ। उसके बाद में इसमें डाल दी हूँ, जिससे कि ये गनाश बहुत ही रिच, बहुत ही मतलब क्रीमी और मीठा बन करके तैयार हो केक बनाने के लिए। तो इस तरह से आप इस चॉकलेट को स्किप कर सकते हैं, बिना चॉकलेट का गनाश बना करके इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसमें डाल देना है 2 चम्मच देसी घी, जिससे कि इस गनाश में बहुत ही अच्छा शाइन आए और एकदम से ये क्रीमी गनाश बन करके तैयार हो। आप देख सकते हैं, मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कितना ये परफेक्ट गनाश बन करके तैयार हुआ है। अब यहाँ पे 30 मिनट में हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस ढक्कन में लग गया था फूलते समय केक, तो यहाँ पे मैं इसे हटा दी थी। उसके बाद इस तरह से एक गहरा सा बॉल में इस पे डाल दी थी और इसे 30 मिनट अच्छी तरह से पकाया है, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से ये परफेक्ट केक हमारा बन के तैयार हुआ है। अब एक स्टिक लेनी है, चेक कर लेना है। तो थोड़ा सा भी यहाँ पे स्टिक में नहीं लगा है, तो अब इसे उतार लेना है तवे पर से, इसे ठंडा होने देना है। तो थोड़ी देर के बाद मैं दिखाती हूँ। तो थोड़ा ही देर में आप देख सकते हैं कि ये पेन इस तरह से छोड़ने लगा है और ये परफेक्ट केक हमारा बन करके तैयार हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे ढक्कन में चिपक गया था, इसीलिए थोड़ा सा बिखर गया है, लेकिन बाकी सब ठीक था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब इस तरह से चाकू से थोड़ा सा छुड़ा लेना है। उसके बाद इसे डीमोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे डीमोल्ड करते समय मेरी कैमरा जो है बंद थी, तो वीडियो नहीं आ पाई है। तो इस तरह से देखिए मैं इसे डाल दी हूँ एक स्टैंड पे। उसके बाद इसे ऊपर से चाहें तो आप कट करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से डाल देना है गनाश को। तो इतना सा केक बनाने के लिए ये परफेक्ट गनाश बन करके तैयार हुआ था। तो इस तरह से गनाश को अच्छी तरह से कोट कर देना है केक पे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये केक हमारा बन करके तैयार हुआ है। अब थोड़ा सा चोको चिप्स से ऊपर से सजा देना है। आप चाहें तो किसी दूसरे चॉकलेट से भी सजा सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में करके। तो इस तरह से देखिए हमारा ये चॉकलेट केक कितना परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो आप सभी लोगों को अगर मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर ही कीजिएगा फ्रेंड्स। तो 1 घंटे में इसे फ्रिज में रख दी थी और 1 घंटे के बाद मैं इसे कट लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ये स्मूथ और कितना ये क्रीमी और कितना ये स्पंजी केक हमारा बन करके तैयार हुआ है। आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके तो हमें ज़रूर ही बताइएगा। इस केक को आप किसी भी फंक्शन पे बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी पे बना सकते हैं बच्चों के लिए। इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।